शांति। भक्ति की रात जब पूरी होती है तो स्वयं परमपिता परमात्मा, ज्ञान सागर, सद्गति दाता, बेहद का बाप हम बच्चों को एवर प्योर बनाने के लिए रूहानी योग सिखलाते हैं, जिस पवित्रता को धारण कर हम स्वयं पवित्र दैवी स्वराज्य और भविष्य में 21 जन्मों का राज्य स्थापन करने के निमित्त बन जाते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 13 दिसंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? हम एक बाप के बच्चे हैं, हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। निश्चय होने से कौन सी बात फौरन बुद्धि में आती है? हमने जो भक्ति की है वो अब पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। वारिस कौन बनते हैं? निश्चय बुद्धि बच्चे। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, ये न जानने के कारण। गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहते तो क्या करना है? अंधों की लाठी बनना है। बाप का न बनने से क्या होता है? वर्षा नहीं मिलता, श्रीमत पर नहीं चलते। क्या क्या एक है? पढ़ाई, इम्तिहान, पढ़ाने वाला। बाप को अपना समाचार कौन देते हैं? निश्चय बुद्धि। किसको क्या कहा जाता है? स्थूल वतन को मनुष्य सृष्टि, जिसे निश्चय नहीं उसे हाफ कास्ट, सर्व सुखों के भंडार को सोने की चिड़िया, परमपिता परमात्मा को सुख करता दुख हरता, किसी आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे करने को सम्मान देना। हम क्या बने हैं और हमें क्या बनना है? हम बने हैं निश्चय बुद्धि, राम की सेना, बाप की संतान, सर्वशक्तिमान बाप के, और हमें बनना है निर्माण, माननीय, एवर प्योर, बहुत मीठा, अंधों की लाठी। संगम युग में क्या होता है? भक्ति पूरी होती, स्वयं भगवान हमें मिलता, हमको रोज़ नॉलेज मिलती, भगवान से हमें सूर्यवंशी पद मिलता, 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध होती, हमारे रहने के लिए स्वर्ग का ओखरा बनता। संगम युग में हम क्या करते हैं? बेहद के बाप से वर्षा लेते, पवित्र दुनिया स्थापन करते, पवित्रता के सागर से योग लगाते, पारलौकिक बाप की श्रीमत पर चलते, सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करते। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। नई दुनिया स्वर्ग, पुरानी दुनिया नर्क। सतयुग में भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, अभी भारत भ्रष्टाचारी है। सतयुग में दैवी संप्रदाय था, यह है आसुरी संप्रदाय। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता, कलयुग को आयरन एज कहा जाता। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता। वह है स्थूल योग अल्पकाल के लिए, ये है रूहानी योग एवर प्योर होने के लिए। नई दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता, पुरानी दुनिया को पतित दुनिया कहा जाता। किस बात को भूलना नहीं है? हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है। क्या होने से क्या होता है? ज्ञान सुनने से प्रजा बनती, बाप का बनने से बाप डायरेक्शन देते, बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा मिलता, बाप की श्रीमत पर चलने से स्वर्ग में राज्य करते, भगवान को याद करने से बुद्ध रूप। क्या होने से क्या होता है? ज्ञान सुनने से प्रजा बनती, बाप का बनने से बाप डायरेक्शन देते, बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा मिलता, बाप की श्रीमत पर चलने से स्वर्ग में राज्य करते, भगवान को याद करने से बुद्धि ऊपर चली जाती, सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती, पवित्रता के सागर के साथ योग लगाने से पवित्र बनते, सर्वशक्तिमान बाप का बनने से माया सर्वशक्तिमान होकर लड़ती, निश्चय बुद्धि होने पर भी ज्ञान न उठाने से उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें ये बात सदा स्मृति में रहे कि हम संगम युग पर बाप के बच्चे, ईश्वरीय संतान बने हैं और हम ऊंचे से ऊंचे घराने के हैं और हमारा लक्ष्य भी ऊंचा है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाप जो पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, इस पर हमें फुल अटेंशन देना है। ओम शांति।